अब जैसे हमने करा था क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कि हाउ फार वर द पॉलिसी सक्सेसफुल, वैसे ही क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कि जो आपने स्टेप्स लिए टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाउ फार वर दे सक्सेसफुल if at all. The achievements of India's industrial sector during the first 7 plans are impressive indeed. Agriculture sector में उतनी advancement नहीं हुई थी जितनी यहाँ पे हुई थी. Number 1, the proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period from 11.8% in 1951 to 24.6% in 1991. This rise in industry's share of GDP is an important indicator of development. 6% annual growth rate of industrial sector during this period is also admirable. Decent growth हुई थी. Second, the Indian industry was no longer restricted to cotton, textiles and jute. तो था ना कि लिमिटेड वैरायटी थी इंडस्ट्रीज में, डाइवर्सिफिकेशन हुई. It also included engineering goods and a wide range of consumer goods. The industry became well diversified by 1990, largely due to the public sector, but diversification did take place. The promotion of small scale industries gave opportunities to people with small capital to get into business. New investment opportunities helped in generating more employment. It promoted growth with equity. Growth के साथ साथ, नेशन के डेवलपमेंट के साथ साथ इनइक्वालिटीज भी कम होना, that is called growth with equity. Very, very important. Protection from foreign competition. Protection from foreign competition through import substitution. It enabled development of indigenous industries in the areas of electronics and automobile sectors, which otherwise could not have developed. However, this protection had two drawbacks. यहाँ पे आ जाएगा वो पॉइंट जो शायरी आप कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट इतनी प्रोटेक्शन दे रही थी उसके साइड इफेक्ट्स भी थे. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना फॉरेन कंपटीशन से. तो बेसिकली आप उनको एक गार्ड प्रोवाइड कर रहे हो, कह रहे हम बचाएंगे तुम्हें कंपटीशन से. कंपटीशन से तो बचा लोगे, कंपटीशन ना होने की वजह से. जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो, आप अकेले पढ़ रहे हो. जब हम अकेले पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है. यही मैं बोलूं कि कंपीट करो, चलो दोनों बैचेस का मैं एक साथ टेस्ट लेता हूं, तो कंपटीशन बढ़ेगा या कम होगा? आपके डॉग ने आंसर दिया. यस सर. बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा. तो कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, मतलब आपका जो एफिशिएंसी का लेवल है वो एनहांस होगा, आप वैल्यू एडिशन होगी. कंपटीशन से बच के आप कभी ग्रो नहीं कर सकते. कंपटीशन से बच के आप कभी ग्रो नहीं कर सकते. बच तो जाओगे, प्रेशर फील नहीं होगा, यू विल फील प्रोटेक्टेड, डर कम हो जाएगा आपका, बट सरवाइव नहीं कर पाओगे लॉन्ग रन में. वो जो डर कम हो रहा है वो टेम्पररी है, वो आपकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. जब आपके पास कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, यू हैव नो मोटिवेशन टू वर्क हार्डर, तो आप टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बना पाओगे, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, आप अपने 100% पे ऑपरेट ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको कोई डर नहीं है. फॉरेन कंपटीशन हटा दिया, गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, तो मैं जैसा मर्जी सामान बनाऊं बिक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूसर्स हैं ही नहीं. लेकिन अगर फॉरेन कंपटीशन आया तो मेरा सामान तभी बिकेगा अगर मैं अच्छी क्वालिटी का सामान बना रहा हूँ और कंपेटिटिव रेट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ. अगर कंपटीशन हटा दूंगा तो फिर मैं अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा. कंपटीशन हमेशा आपको ग्रोथ में हेल्प करेगा. ड्रॉबैक्स क्या थे? एक, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी. Our policies were inward oriented, so we failed to develop a strong export sector. Inward looking trade strategy, वो कह रहे हैं कि विद इन इंडिया ही ट्रेड को प्रमोट कर रहे थे.
इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट करने के चक्कर में वो सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेड को इतना प्रमोट करते रह गए कि उनके एक्सपोर्ट्स भी गिर गए। डोमेस्टिक ट्रेड पे वो ज्यादा फोकस कर रहे थे, इनवर्ड लुकिंग, कह रहे विद इन द कंट्री ट्रेड करो। तो सिर्फ इंपोर्ट्स ही रिस्ट्रिक्ट नहीं हुए, आपके एक्सपोर्ट्स भी गिरने शुरू हो गए, नुकसान हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ कंपटीशन। ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स, some domestic producers made no sincere efforts to improve the quality of their goods, and it forced the Indian consumers to purchase whatever is produced by them. ऑप्शन ही नहीं है अब आपके पास, तो जो भी बन रहा है वही आपको सामान खरीदना पड़ेगा। The domestic industry failed to achieve international standards of product quality. According to some economists, we should protect our producers from foreign competition as long as rich nations continue to do so. कह रहे जब तक rich nations आपको exploit कर रहे हैं और वो अपना separately operate कर रहे हैं, नहीं आपके साथ trade कर रहे, तब तक तो ठीक है। बट अगर वो fair trade practices कर रहे हैं, आपको allow कर रहे हैं कि आप हमारे साथ काम करो, सब कुछ हो रहा है बोथ वेज, कि ये नहीं कि सिर्फ वही हमें बेच रहे हैं, हम उनको नहीं बेच सकते, सिर्फ खरीद सकते हैं, कह रहे फिर तो बंद कर दो, उनके साथ ट्रेड करना बंद कर दो। अगर फेयर ट्रेड है, बोथ वेज मूवमेंट है, तो फिर नहीं करना चाहिए था आपको बंद। कह रहे आप बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, वो भी आपसे खरीद लेंगे। ये वो कोई ब्रिटिशर्स वाला थोड़ी ना है कि नहीं फिनिश गुड्स वहां से यहीं आएंगे, यहाँ से वहां नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। फ्री ट्रेड है, आप अच्छा सामान बनाओ, आपका सामान चला जाएगा। बट उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए वो स्टेप लेना ही था। थोड़ी देर के लिए लेते फायदा था, वो ज्यादा टाइम चला तो उसमें इंडस्ट्रीज लेथार्जिक हो गई थी, लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लाइसेंसिंग पॉलिसी। इट हेल्प द गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग, बिना लाइसेंस के कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती थी। However, excessive regulation by the government created two difficulties. Number one, misuse. It was misused by industrial houses. Some big industrialists would get a license not for starting a new firm, but to prevent competitors from starting new firms. तो ये पॉइंट मैंने आपसे अभी बातों में डिस्कस भी किया था कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या करते थे, लाइसेंस बनवा लेते थे। उनका काम ऑलरेडी चल रहा है, फिर भी लाइसेंस बनवा लिया। अब लाइसेंस बनवा लिया तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतनी यूनिट्स अब मार्केट में प्रोड्यूस हो रही है ऑन पेपर्स, और गवर्नमेंट तब तक नया लाइसेंस नहीं इशू करेगा जब तक और डिमांड ना हो। तो अगर उन्होंने खुद ही लाइसेंस बनवा के रख लिए तो कोई भी नया प्लेयर मार्केट में नहीं आ सकता, जब तक गवर्नमेंट को ये लगे कि इस प्रोडक्ट की और डिमांड बढ़ गई है। तो मिसयूज कर रहे थे कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस। टाइम कंज्यूमिंग, द cumbersome and complex procedure for obtaining a license, it was very time consuming. A lot of time was spent by industrialists in trying to obtain a license. तो लाइसेंसिंग पॉलिसी मिसयूज हो रही थी और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। लास्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिकल अप्रेजल, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का बहुत ही बड़ा रोल था। It made a remarkable contribution by creating a strong industrial base, developing infrastructure and promoting development of backward areas. However, the public sector continued to monopolize that too ineffectively. कह रहे बहुत सारी चीजें ना उन्होंने अपने ही कंट्रोल में रखी, और अपने कंट्रोल में रख के अच्छे से ऑपरेट कर रहे होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। Again, due to lack of competition, public sector, it is not operating for profit motive. So they will not go for cost cutting or increasing their profits. They are operating for public welfare. तो अगर वो losses में भी है तो उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं हम तो पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं, आप बताओ तो ठीक है हम निकाल देते हैं लोगों को जॉब से जो ढंग से काम नहीं कर रहे,
कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। कह रहे बट हम तो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए प्रमोट ऑपरेट कर रहे हैं। उस वजह से काफी सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो लॉसेस में और इनएफिशिएंटली चलती गई in certain non-essential areas which could have been well handled by the private sector. For example, telecommunication, BSNL, तो फिर वो बाद में प्राइवेटाइज हुई, MTNL प्राइवेटाइज हुई, होटल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक मॉडर्न ट्रेड, ये सब नॉन एसेंशियल एरियाज है, इसमें क्या गवर्नमेंट मोनोपोली क्रिएट करके बैठी हुई है, वो क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर को काम करने दे रही इसमें। As a result, precious funds of public sector channelized into areas where private sector could have been easily engaged. Correct? Government के पास limited resources होते हैं. They should have spent it on more important areas, critical areas. But वो फालतू चीजों में spend करते रहे और losses की वजह से waste हो रहे थे. Many public sector firms also incurred huge losses but continued to function because of difficulty in closing a government undertaking. Government undertaking close करना बहुत, गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉइज को जॉब से नहीं निकाल सकते जब तक बहुत ही ड्रास्टिक उन्होंने गलती ना कर दी हो, कोई बहुत मेजर गलती ना कर दी हो, उनको आप जॉब से निकाल नहीं सकते। तो सोचो कंपनी को बंद करना कितना, इंडियन एयरलाइंस कब से लॉसेस में, एयर इंडिया, बट वो अभी तक बंद नहीं हो पाई। अब जाके कहीं उसकी प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही है और 22 एंड तक वो हो जाएगी प्राइवेटाइज, बट स्टिल कितने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ लॉसेस करने के। The monopoly of public sector in such non-essential areas was criticized by many scholars. According to them, the role of public sector should be limited to strategic areas like national defense, and private sector should be given the opportunity for other non-essential areas. कह रहे उनके तो सेंसिटिव एरियाज पब्लिक सेक्टर के पास होने चाहिए, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर करना है। क्यों वो उन चीजों में ऑपरेट कर रहे हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर और एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकता है। बट अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, पब्लिक सेक्टर इज नॉट मेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। कह रहे जब उनका काम प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, तो अगर वो लॉसेस में है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। वो अगर प्राइसेस बढ़ा देंगे कमोडिटीज के, वो प्रॉफिट में आ जाएंगे, बट फिर लोगों को वो चीजें महंगी मिलेंगी जिस चीजों में वो ऑपरेट कर रहे हैं। उनका तो पर्पस ही था टू मेक द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट अफोर्डेबल रेट्स। So they are not meant for earning profits, but to promote welfare of the nation. So they could be evaluated, they should be evaluated on the basis of their contribution to the welfare of the people and not on the basis of profits earned by them. Public sector, according to some economists, public sector should not be judged by their profitability. They should be judged by their economic welfare they have added. कितना वेलफेयर उन्होंने स्प्रेड, कितना बेनिफिट उन्होंने प्रोवाइड करा सोसाइटी को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 1990।